हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं गुरु के होने वाले गोचर के ऊपर, तो इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे धनु लगन और धनु राशि के बारे में। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें गुरु के पीछे अभी जो परिस्थितियां चल रही थी उस पर भी चर्चा करनी होगी और आगे जो मूवमेंट है उसके ऊपर भी चर्चा करनी होगी। जो मैंने सभी वीडियोस के अंदर एक अनुरोध किया है, इसमें भी वही अनुरोध रहेगा। आप किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर को यूज करके अपनी कुंडली बनाइएगा। कुंडली बनाने के बाद सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि वहां पे एक अष्टक वर्ग होगा। ये या तो टेबल के फॉर्म में होगा या कुंडली के फॉर्म में होगा। अगर कुंडली के फॉर्म में दिखता है तो आप ये देखिएगा कि आपके थर्ड हाउस में जहां पे 11 नंबर लिखा होता है वहां पे गुरु के कितने पॉइंट्स हैं। अगर टेबल के फॉर्म में होगा तो उसमें ये देखिएगा कि 11 नंबर की राशि में गुरु को कितने अंक प्राप्त है। या तो वहां पे 11 नंबर की राशि लिखी हो सकती है, कुंभ लिखा हो सकता है, एक्वेरियस लिखा हो सकता है, इनमें से कुछ भी लिखा हुआ रह सकता है। वहां पे गुरु को कितने अंक प्राप्त है ये पहले देखिएगा। ये अगर 4 या 4 से ज्यादा है तो हम कहेंगे कि आपके लिए ये गोचर न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ है। 4 इज न्यूट्रल, 4 से ज्यादा है तो पॉजिटिव है। अगर उससे कम है तो हम कहेंगे कि ये गोचर थोड़ा सा आपके लिए उतना अच्छा फलदायी साबित नहीं हो रहा। इसके बाद षडबल को देखना है। षडबल से हमें ये पता चल जाए कि प्लेनेट में स्ट्रेंथ कितनी है रिजल्ट को देने की। 100% या उससे ऊपर है, इसका मतलब काफी बली हो सकता है वो अपने रिजल्ट को देने में। अगर आपको शोपक बल देखने को मिल जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि षडबल में तो स्ट्रेंथ आई है लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं आई, तो दशाओं में रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं देखने को मिलते हैं इसलिए। बट सॉफ्टवेयर आपको ये तो दिखाई देगा, तो आप इससे एक उम्मीद कर सकते हैं ये आपका एटलीस्ट कहीं ना कहीं 90+ तो हो, ताकि उतनी स्ट्रेंथ होगी वो अपने रिजल्ट्स दे सके। तीसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है वो होती है दशा, कि प्लेनेट की आपके ऊपर दशा है तो उसके रिजल्ट्स को आने की इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इतनी चीज को पहले ध्यान में रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आने वाले एक वीडियो में जब मैं ये पूरी सीरीज कंप्लीट करूंगा तब मैं इस अष्टक वर्ग से आगे आपको थोड़ा सा लेके चलूंगा, क्योंकि कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या नहीं मिलेगा। तो वहां पे आपकी वाली सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी। अष्टक वर्ग में जो पॉइंट्स लिखे होते हैं वहां पे किस ग्रह ने पॉइंट दिया है, उन ग्रहों के ही जो रिजल्ट्स होंगे गुरु का गोचर उन्हीं चीजों को दे पाता है। ये मैं चर्चा पूरे वीडियोस के कंप्लीट होने के बाद, यानी कि हमारे जब मीन लगन को मैं कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद एक वीडियो में आपको सब कुछ समझा दूंगा। अभी आप ध्यान ये रखिए कि ये गोचर होगा 21 नवंबर 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक। और ये वो लगन था, ये वो राशि थी जिसने की सबसे ज्यादा पीड़ा सही थी पिछले 1.5-2 सालों के अंदर। आप कैसे पहचानोगे कि लगन है या राशि है? आप जब भी कुंडली बनाते हो तो आपके पहले भाव में ये 9 नंबर लिखा दिखता है, तो इसका मतलब है कि आप धनु लगन के जातक जातिकाएं हैं। या फिर आपकी कुंडली में किसी भी घर में ये 9 नंबर लिखा हुआ दिख सकता है। मान लीजिए ये 9 नंबर आपकी कुंडली में 10वें घर में लिखा हुआ दिख जाए, लेकिन वहां पे आपको चंद्रमा दिखना चाहिए, चंद्रमा लिखा हुआ होगा वहां पे आपका, तो मान जाइएगा कि आपकी चंद्र राशि जो है वो धनु राशि है। दोनों के लिए ये गोचर बता रहा हूँ। किसी के लिए ये मन के ऊपर प्रभाव कर रहा था और किसी के लिए ये पूरे के पूरे लाइफ के अंदर हर जगह पे प्रभाव कर रहा था। अब देखिए हो क्या रहा था। अभी की जो परिस्थिति है इस गोचर के पहले, यानी इस तारीख के पहले की परिस्थिति पिछले 1 साल की, जो की थी नवंबर 2020 से लेकर इस नवंबर 2021 तक, ये गुरु जो है ये नीच राशि में भ्रमण कर रहा था। और इस कुंडली के अंदर गुरु को फर्स्ट हाउस की टोटल लॉर्डशिप प्राप्त है, यानी कि इनकी सेहत की पूरी लॉर्डशिप प्राप्त है, और साथ ही साथ इनको इनके 4th हाउस यानी कि मन के भाव की भी लॉर्डशिप प्राप्त है। मैंने आपसे कहा था कि चौथा भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखने के लिए, और इसका कारक होता है चंद्रमा। ये 4th हाउस का लॉर्ड नीच का हुआ था, इसीलिए बहुत ज्यादा मेंटल एंजाइटी की कंडीशन 1 साल के अंदर इस लगन ने महसूस करी है, लगन वालों ने। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिए, शनि जो है, शनि की 3rd एस्पेक्ट इस पे आएगी। 12th हाउस जो 12 नंबर की राशि लिखी है इसके ऊपर शनि का
थर्ड एस्पेक्ट मौजूद है, जो कि मैंने ये वाली लाइन से दिखाया हुआ है। इसके अंदर ये एस्पेक्ट के साथ साथ केतु की भी एस्पेक्ट है, और ये ध्यान रखिए कि शनि और केतु जो हैं ये दोनों के दोनों ही आपके पृथकतावादी प्लैनेट्स हैं, दूर करने वाले। तो कहीं ना कहीं जो मन का भाव है 4 नंबर, उसका राशि का स्वामी नीच का पड़ा, और साथ ही साथ उसके ऊपर 2 पृथकतावादी ग्रहों ने पूरी दृष्टि डाली है। इसलिए पिछले 1 साल के अंदर इनके साथ सबसे ज्यादा जो फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है एंजाइटी का, फियर का। कहीं ना कहीं इनका मन बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है। दूसरा देखिए कि जो लोग मैरिड थे उनके अंदर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट क्या हो रहा था कि शनि की एस्पेक्ट और केतु की एस्पेक्ट जो है वो जॉइंट एस्पेक्ट इनके 8th हाउस के ऊपर थी। 8th हाउस मैरिड लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये दोनों पृथकतावादी ग्रहों का इसके ऊपर दृष्टि डालना बहुत बड़ी चुनौतियां दे रहा था। इस कारण से इस पर्टिकुलर लगन में जो लोग मैरिड कपल्स थे उनके बीच में टकराव की स्थितियां बहुत ज्यादा बनी हुई थी। गुरु क्योंकि एक शुभ प्लैनेट होता है, वो नीच का जरूर हुआ था लेकिन शुभ प्लैनेट था, तो उसकी दृष्टि जो थी ना वो कहीं ना कहीं इस चीज को मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी। 2 पापी ग्रहों के साथ एक शुभ ग्रह की दृष्टि आपके जो मैरिड लाइफ है उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी, और साथ ही साथ इस गुरु की दृष्टि आपके कर्म भाव पे थी, जो कि एक अच्छा फैक्टर बन के उभर सकता था आपके कैरियर के लिए। लेकिन गुरु का यहाँ पे नीच हो जाना इन सारी चीजों के साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। वो ये कि जब गुरु नीच हो जाता है तो इंसान की विजडम जो है वो नीच हो जाती है, वो कमजोर हो जाती है। यही कारण था मैंने आपसे सभी से कहा था कि जब गुरु नीच होगा तो आप किसी की भी गाइडेंस को लें तो उसमें भी 10 बार सोचिएगा, और कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो उसे 10-15 बार सोचने के बाद लीजिएगा, क्योंकि ये अगर गुरु नीच का हुआ था तो सबके लिए हुआ था, चाहे वह इंसान पंडित हो चाहे वह आम इंसान। अब ये वाली जो फैक्टर्स है इसके साथ साथ एक और क्रूशियल फैक्टर था। शनि और नीच के गुरु ये दोनों के दोनों 2nd हाउस में मौजूद है, जो कि वाणी स्थान है। ऐसे इंसान किसी के सामने कुछ भी बोलने जाता था तो इसको लोग बुरा मान लिया करते थे। तो ये सारे फैक्टर्स इनके साथ काम कर रहे थे। ये मैंने पास्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं ये जब मैं आगे लेकर जाऊंगा तो गुरु तो आगे आ जाएगा, लेकिन शनि और केतु अभी भी यहीं पे मौजूद हैं। इसीलिए इस पर्टिकुलर 9 नंबर के लगन और इस 9 नंबर्स के आने वाले जो राशियां हैं उनके चंद्र राशि से राशियां हैं, उनके जो भी जातक जातिकाएं हैं उनको अपनी वाणी पे संयम रखना है, और ये जो मैरिड लोग हैं इनको ठंडे दिमाग से इस मैरिड वाले लाइफ के पार्ट के ऊपर अपना फोकस बनाए रखना है, ताकि यहाँ पे कोई मेजर डिस्टरबेंस ये 2 ग्रह क्रिएट ना कर दे, नहीं तो फिर सेपरेशन का चांस ज्यादा प्रबल हो जाएगा। इसको ध्यान रखते हुए चीज होगी। और गुरु का यहां से बाहर आना 4थे भाव के लिए, यानी कि एंजाइटी वाले पॉइंट के लिए हम कहेंगे कि थोड़ा सा ठीक होगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ का स्वामी अब नीच का नहीं रहेगा, वो उससे बाहर आ जाएगा, इसलिए ये प्लस पॉइंट मानेंगे। गुरु का यहाँ पे आना, एंजाइटी वाले भाव से बाहर आना तो ठीक है, लेकिन इस ही भाव से कहीं ना कहीं वो 12th हो गया है, इसलिए थोड़ी सी चुनौतियां अभी भी आपकी जिंदगी में बरकरार रहेंगी। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि पूरी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पूरी तरीके से प्रॉब्लम जो सॉल्व होगी वो होगी आपके लिए अप्रैल 2022 में जाके, जब ये केतु का गोचर आगे हो जाए और ये शनि का गोचर भी आगे आ जाए, तो आप ज़्यादा बेहतर समय देखेंगे। इस समय के लिए जो गुरु का ये गोचर है ये आपके 1st हाउस का लॉर्ड होकर 3रे में आया है, जो कि आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, और ये गुरु की दृष्टि आपके किस्मत के भाव पर है, जो आपको किस्मत में एक राइज देगी। जो आपने संघर्ष किए हैं, अपनी मेहनत की है, उसका कुछ एक अच्छा फल देने के लिए लाभ भाव पे दृष्टि है, और गुरु की आपके भाग्य भाव पे दृष्टि है, और ये गुरु की आपके 7th हाउस के ऊपर भी दृष्टि है। इसीलिए प्लस पॉइंट ये है कि मैरिटल रिलेशंस के अंदर जो ये टकराव की स्थिति थी उसमें कुछ राहत मुझे लगता है कि मिलेगी, अगर आपने अपने विजडम के साथ काम लिया। तो अगर आपने अपनी विजडम खो दी
तो फिर ये रिलेशंस ब्रेक होने की संभावना बनेगी। दूसरी बात कि गुरु की भी दृष्टि के साथ साथ शनि की भी दृष्टि आपके जो है 11th हाउस पर आएगी, जहां 7 नंबर लिखा है वहां पर। इसे हम मानते हैं डबल ट्रांजिट। तो इस डबल ट्रांजिट के कारण कहीं ना कहीं आपके लिए एक नए सोर्स ऑफ अर्निंग्स क्रिएट होने की संभावना है, कुछ बेहतर गेन्स मिलने की संभावना है। किस्मत और साथ साथ लाभ, ये दो वाले एरियाज जो हैं ये आपके लिए अच्छे माने जा रहे हैं। उसके बाद ये गुरु की 7th हाउस पे एस्पेक्ट जो है वो आपकी पार्टनरशिप्स को और थोड़ी सी चीज़ों को, यानी जो दूरियां आ गई थी उनमें कमी लाने की संभावना ये गुरु की दृष्टि यहाँ पे बनाती है। साथ ही साथ ध्यान रखने की बात है वो ये कि गुरु जो है वो क्योंकि पहले भाव से तीसरे आए हैं, तीसरे का मतलब होता है करेज एंड पराक्रम। तो आपको अपनी जिंदगी को अपने करेज से, अपने उत्साह, जो आपका खुद का एक उत्साह होता है उसके साथ आगे लेकर आना पड़ेगा। अभी भी ये दो ग्रह क्योंकि इस लगन के आजू बाजू बैठे हैं, इस लगन के ऊपर एक पापकत्री फॉर्म करके बैठे हैं, इस कारण से अपनी हेल्थ को ध्यान में रखना है और अपने आप को पॉजिटिव थॉट के साथ आपको आगे लेकर आना है। इतना इंपॉर्टेंट काम आपको पहले करना है। इसलिए मैंने कहा था कि इस वाले लगन के अंदर थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोगों को अपने आप को पॉजिटिव थॉट के साथ आगे लेकर आना पड़ेगा, है ना। और गुरु जो कि विजडम का प्लैनेट है वो नीचता से बाहर आएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो विजडम है वो भी बहुत अच्छे से पॉजिटिवली काम करेगी। राहु जो है इसकी दृष्टि 2nd हाउस पर है और इसकी एक दृष्टि कर्म भाव के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं आपके कर्म के ऊपर एक पॉजिटिव सडन गेन मिलने की संभावना बनेगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब मैं जो बात बोल रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, क्योंकि आप बोलोगे कि गोचर सही है या बुरा, उससे पहले ध्यान रखना। अगर आपकी कुंडली में ये 9 नंबर लिखा है और आपकी डिग्री शुरुआत में 00 से लेकर 13.20 की है, 0.00 से लेकर 13.20 की है, यानी कि आप मूला नक्षत्र में आते हो, ऐसी परिस्थिति में ये केतु उसका जो स्वामी है वो अभी भी 12th हाउस में चल रहा है। तो वो लोग अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका जो स्वामी है हेल्थ के लिए, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अभी भी 12वें घर में चल रहा है, इसलिए वो लोग अभी भी बेचैन कहीं ना कहीं महसूस करेंगे। ठीक है, उनको मानसिक परेशानी इस कारण से भी थी, तो ये अभी उनके साथ अप्रैल तक की स्थिति रहेगी। ये गोचर उसमें थोड़ा सा मरहम लगाएगा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा अभी नहीं लगा सकता। दूसरी चीज, इसके बाद का जो नक्षत्र है वो आएंगे शुक्र के और उसके बाद आएंगे सूर्य के। तो शुक्र और सूर्य के नक्षत्र वालों को उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो महीने महीने के अंदर आगे पीछे मूवमेंट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब आपका ये गुरु यहाँ पर आता है तो उस समय यहाँ पे कोई पहले जन्मकालीन कोई ग्रह मौजूद है तो क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पे सूर्य मौजूद हो तो मैं इसे मानूंगा ये एक अच्छी परिस्थिति होगी। क्यों? क्योंकि गुरु जो है उसकी दृष्टि है आपके किस्मत के भाव के ऊपर, और वो बैठेगा किसके साथ? आपके किस्मत के स्वामी के साथ। तो गुरु आशीर्वाद देने आ रहा है किस्मत के स्वामी को और साथ साथ किस्मत को। ठीक है, मैं इन पूरे के बाद एक वीडियो जब इस पे बनाऊंगा तो मैं आपके सारी उस सवाल के जवाब दे दूंगा कि आपके लाइफ में ये गोचर क्या क्या इवेंट दिखा सकता है। वो मैं सभी लग्नों के लिए एक वीडियो में दिखा दूंगा, उसकी चिंता नहीं है। इस समय ध्यान रखिए कि सूर्य के साथ जब ये गुरु का फॉर्मेशन अगर होता है तो किस्मत को ये सपोर्ट करेगा आने वाले 5-6 महीनों के लिए। इसके बाद अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे चंद्रमा मौजूद है, चंद्रमा मौजूद है तो ध्यान रखना कि धनु राशि वाले नहीं रहेंगे, वो होंगे कुंभ राशि वाले लोग। अगर इनका चंद्रमा यहाँ मौजूद है तो इनके लिए थोड़ी सी ये एक विपरीत परिस्थिति मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे 8th हाउस का लॉर्ड है और गुरु का चंद्रमा के साथ फॉर्मेशन जो है वो थोड़ा सा आपको आध्यात्मिक साइड पे 8th हाउस के लाइन को थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है। इवन दो कि कहने के लिए ये एक गज केसरी योग है, तो ये मन से कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ को सेव आउट करने की कोशिश करेगा, बट स्टिल क्योंकि 8th हाउस के लॉर्ड के साथ फॉर्मेशन है तो थोड़ी सी बेचैनी यहाँ पे बढ़ी रह सकती है। अगर आपकी कुंडली के अंदर यहाँ पे आपको आपका मंगल नजर आता हो तो ध्यान रखना, मंगल यहाँ पर लॉर्ड है आपके एक तो 12th हाउस का
और दूसरा वो लॉर्ड है आपके 5th हाउस का। तो ये वाला फॉर्मेशन दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकता है। जो लोग मैरिड हैं और संतान प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं तो गुरु का संतान प्राप्ति वाले जो स्वामी है उसके साथ गोचर उसका लाभ दे सकता है, और थोड़ा सा जो है ये हेल्थ के लिए एक इम्पैक्ट कर सकता है। तो जिनका यहाँ पे मंगल है वो थोड़ा सा मिक्स्ड रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे मान लीजिए मंगल की जगह आपको नजर आ जाए बुध, इसमें ये रिजल्ट्स थोड़े से मिक्स्ड होंगे क्योंकि बुध जो है 7th हाउस का लॉर्ड है। तो ये फॉर्मेशन इन मैरिड लाइफ के अंदर थोड़ी सी एक पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करेगी। बुध आपके 10th हाउस स्टेटस का भी लॉर्ड है, तो ये जॉब के अंदर भी आपको लाने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की संभावनाएं ज़्यादा प्रबल होंगी कि इसको बना के चलना पड़ेगा। यहाँ पे अगर बुध की जगह मान लीजिए कि आपको शुक्र नजर आते हो, शुक्र अगर नजर आते हैं तो ये परिस्थिति काफी अच्छी है। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड है, गुरु जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड के साथ 11th हाउस को देखेगा और इसको शनि भी देख रहा है। ऐसी परिस्थिति में इन लोगों के साथ काफी प्लस पॉइंट है, गेन्स इनको अच्छे मिल सकते हैं। शुक्र की सेकंड राशि जो है वो जरूर छठे घर की है जो बीमारी को दिखाती है, लेकिन ये ध्यान रखिए बीमारी के घर का मालिक जो है वो पराक्रम में बैठा है। तो ऐसे समय में इंसान के अंदर एक अच्छा पराक्रम आएगा जो कि उसको काफी अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। शुक्र के बाद बच जाता है आपका शनि। शनि अगर यहाँ पे मौजूद होगा तो भी हम एक अच्छी परिस्थिति कह सकते हैं क्योंकि ये राशि शनि की है। गुरु जब शनि के साथ आएंगे तो तीसरे भाव में शनि हमेशा अच्छा है एक करेज देने के लिए, एक अच्छी पहल को सामने लाने के लिए। तो यहाँ पे इंसान के अंदर करेज भी आएगा और धन के घर का स्वामी के साथ कनेक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको धन के आगमन के लिए भी एक रास्ते बनाएगा। इन सब के बाद अगर आपके जन्म के समय का गुरु ही यहाँ पे मौजूद है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु अगर यहाँ पे मौजूद है तो ये जो है एक प्लस पॉइंट है कि आप अपने थॉट के साथ पॉजिटिव होने वाले हैं और आप अपनी किस्मत के साथ और अपने पार्टनरशिप्स के साथ साझेदारियों के साथ आप काफ़ी अच्छा काम करने वाले हैं। लेकिन गुरु का यहाँ पे मौजूद होना जो है ना वो इसलिए नेगेटिव है क्योंकि जो 4th हाउस है इससे ये 12th है। अभी भी ऐसी सिचुएशन में जो मन की शांति है उसमें अभी भी कमी है, यानी हमारा मन हमारा खुद का दुश्मन बना बैठा रहेगा इस समय। अभी हमारा मन नीच का था तो ये हम सबके लिए नेगेटिव ले रहे थे, लेकिन अब ये आत्मग्लानि जैसी सिचुएशन ना बनाए, इससे बचने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ का स्वामी अपने से बाहर में गया है। प्रॉपर्टी वाली चीजों को लेकर हम देखते हैं तो उसमें कुछ लॉसेस की संभावना यहाँ पे ऐसी सिचुएशन दिखाती है। तो ये 5-6 महीने आप अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखिए। आप किसी भी बुक रीडिंग में, क्योंकि गुरु के कारकत्व वाली चीजों के साथ आप जुड़ के अपने आप को बिजी रखिए ताकि आप अपने अंदर एक नेगेटिव थॉट यहाँ वाला ना क्रिएट करें। ये जितना प्रॉब्लमेटिक था नीच का गुरु, ये वाला यहाँ बैठना उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है क्योंकि गुरु जब कुंभ में आता है तभी कुंभ जैसा महाआयोजन होता है। इसलिए ये वाली जगह इसकी तुलना में अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखने की जरूरत है, अपने विजडम पे पूरा फोकस रखने की जरूरत है। किसी भी तरह की हड़बड़ी ना कीजिएगा कि किसी रिलेशनशिप में ब्रेकअप आ जाए, इसको ध्यान रखिएगा। जो लोग भी राशि वाले हैं उनके लिए तो ये चीज ऐसी होगी कि जहाँ चंद्रमा 9 नंबर में लिखा है उनको हो सकता है कोई प्रोफेशनल राइज का मौका मिले जो कि थोड़ा सा उनको बिजी कर दे, जिस कारण से वो मैरिज रिलेशंस में उतना टाइम ना दे पाए। उनके लिए उतना नेगेटिव नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ी सी चुनौती वहां पे भी मौजूद है। परंतु जिनका 9 नंबर यहाँ पे लगन के तौर पर है उनको ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ शनि और केतु का जॉइंट एस्पेक्ट है इसमें, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ से हटी है तो इनको अपने मैरिज रिलेशंस के ऊपर वर्क करने की जरूरत है ताकि उसमें ब्रेक ना आए। आई होप कि धनु लगन और धनु राशि के जातक जातिकाओं को ये बात समझ में आई होगी। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी में आपकी सोच ही आपको सब कुछ कराती है। अपने सोच को पॉजिटिव रखिए इस समय, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप किसी भी धर्म के होंगे, मैं हर किसी को मंत्र नहीं दे सकता। कुछ मुस्लिम्स भी पूछते हैं, कुछ क्रिश्चियंस भी पूछते हैं, क्योंकि सबकी जिंदगी में परेशानी है। तो मैं उनको ये कह के रोक लेता हूँ कि भाई आप
इस धर्म के वाले मंत्रों को नहीं यूज कर सकते हो, इसलिए आप रुक जाओगे। लेकिन आपकी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होनी चाहिए, आप कहीं से भी किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, क्योंकि आपने अपनी फैमिली को खुद सेलेक्ट नहीं किया था, आपने अपने आप को सेलेक्ट जरूर किया है, क्योंकि बॉडी के अंदर आपकी सोल आई है। आप अपने सोल को, अपने थॉट को पॉजिटिव रखिए, आप जिंदगी की हर लड़ाई आराम से जीतेंगे। कुछ लोगों के अंदर वो जज्बा होता है कि उनके शरीर ना चले, फिर भी वो लोग काम करते हैं। तो आप लोगों के पास पूरा शरीर है, आपके पास जज्बे की अगर कमी है तो अपने जज्बे को बनाइए। बस 9 नंबर के लगन वालों के साथ मैं यही कहूंगा कि अपने जज्बे को बनाइए। थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रगल जरूर है, बट ध्यान रखिए कि इस स्ट्रगल के अंदर भी सबसे ज्यादा गेन्स नजर आएंगे। ये वो लगन है जो धीरू भाई अंबानी पैदा करता है, ये वो लगन है जो 500 रुपए से लेकर एक पूरी रिलायंस जैसी इंडस्ट्री क्रिएट करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सबसे पॉजिटिव लगन है, क्योंकि ये गुरु की सबसे मूल त्रिकोण राशि है, ये सबसे पॉजिटिव राशि है। अपने विजडम को मत खोइएगा, ये जो भी समय है ये आपके साथ अच्छे से निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग वाली कंडीशन आपने पिछले 1.5-2 सालों में देखी है, वो जब आपने उतनी निकाल दी तो हाथी की पूंछ बाकी है, इससे आप बहुत अच्छे से निकल के आएंगे। धन्यवाद।